हम पाड़ चाला से सेवा करण का तारोई सन सनकार बिसलोई सन सनकार सेवक खास निराला से सेवा करण सब त्याग पायार करम करम दान करनिया पाछ कदम हटाया रे हरदम कड़ा सपोट में कुलदीप सतलपुर आया रे सेवा करण का दास भले बिसनोई सन सनकार सेवक खास निराला से सेवा करण का दाला से भले बिसनोई सन सनकार सेवक खास निराला से सेवा करण का दाला से भले बिसनोई सन सनकार सेवक खास निराला से सेवा करण का दाला से भले बिसनोई कुलदीप का ओके एक मिनट भाई भाई बालाजी सिंह का यहाँ कुलदीप पूरा दूसरा सैनिक के घर के हेलो अर्जुन अभी ये अभी दर्शन भाई बालाजी सिंह का मेरा मेरे कुलदीप अपराधी जाने के घर पहुंचने पे फूल माला के साथ तो लोगों की माला के साथ स्वागत करते हैं कुलदीप जी जान भाई बालाजी का बड़ा स्वागत करते हैं
विष्णु हेलो हेलो बाबू बाबा विष्णु का रेल मालों के साथ माता के मालों के साथ नदियों से तेल का स्वागत करते हुए सभी भाइयों से आगे को निकले ऐसे बनाने सोच रहे सभी भाइयों से सभी साथी सामने कुर्सियों पर बैठे हेलो साथी खड़े हैं नहीं सामने खड़े हेलो ये जो पीछे साथी खड़े हैं दो मिनट बैठो सारा बैठो आओ इन्हें सभी भाई नीचे बैठे कुर्सियों पर एक बार हेलो सभी भाई नीचे बैठे भैया भाइयों सारे नीचे भाई साहब सब नीचे आ सकते भैया भाई साहब सब नीचे आओ नीचे भाई साहब सब नीचे भैया आओ माइक देख आवाज आ रही है भाई सब नीचे आ जाए हमारी भाइयों तो भाई उतने ही भाई अपने रिक्वेस्ट है नीचे हो जाए भाई साहब सभी भाइयों से मिलती है नीचे लो भाई को यहाँ पे अजय अजय माइक है चलो आप खड़े हो जाना मिल गया दो रे चाहे ले लो कोई लेनी तो रहेगी एक काम करके एक रोड पर आया चलो चलो भाई थोड़ा थोड़ा आपने मिल के रेकर करने चलो भाई मिलने दो आवे गाड़ी आओ दूसरी गाड़ी आवे गाड़ी आओ दूसरी फोन करती हूँ मैं गाड़ी आवे
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। शादी करने को आज खाली करते हैं जय श्री राम, 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 जय श्री राम। खड़ा बैठ जो, काफी बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, सेज बैठ जाओ, ना ना बैठ में बड़ी बैठ जाओ, अभी तो बनाएंगे नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ नीचे बैठ आई के खराब है जीत के बराबर वाला ग्राउंड अरे बेचारा पे कुछ कर दो, ये बैठा है भीड़ बहुत है। आराम आराम बेटा, आराम आराम सबका अधिकार है, अधिकार है, अपना अधिकार यूज करो और जो बंद करा लियो 4 दिन में तू रोकते पकड़ा है। अंकल है बढ़िया बढ़िया वीडियो बना ले, कमी ना आती भाई भीड़ देख कितनी है सही बनाई नहीं पातू जी। जय भाजपा, जय भाजपा, भाई भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। कुलदीप जी जानी भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। आप सब लोग एक प्रेम और स्नेह के साथ इतने ज्यादा संख्या में हम आए, स्नेह और प्यार के लिए कोशिश के लिए बहुत बहुत आभार। 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर, निशान के ऊपर अपना कीमती वोट देकर भाई भव्य बिश्नोई को दूर दूर जिताएं। और एक ये साथी थोड़ा सा यहाँ हुई पीछे वाला दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा भाई साहब इतना कीमती समय में मेरा विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो अपना
कीमती समय निकालकर हमारे पास पहुंचे और वोटों की अपील करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि विधायक जी से 2 शब्द अपने रूप में कहें। विधायक भव्य मैं पहले आंदोलन करूंगा मोदी जी के संघर्ष जी आए और अपना विचार बहुत ही सम्मान के योग्य आजमपुर से हमारे निवर्तमान और भावी विधायक भव्य बिश्नोई जी, भाई कुलदीप जानी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कुलदीप बिश्नोई के साथ में लंबे समय से संघर्ष में लगे हुए मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही गर्मजोशी से भव्य बिश्नोई जी को साथ लेकर के किस तरह के काफिले में लेकर के आप यहाँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, युवा शक्ति जो हवा का रुख बदलने की ताकत रखती है, मैं आपका किन शब्दों से धन्यवाद करूं कि कुलदीप बिश्नोई के होनहार बेटे के साथ में लग करके आप आजमपुर को जो 56 साल का इतिहास था उसको 61 साल में बदलने के लिए आप आंदोलन कहते हैं। आप भव्य बिश्नोई का जो चुनाव चिन्ह है उसके सामने का बटन दबा करके भारी बहुमत से विजयी बना करके भव्य बिश्नोई जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से भव्य बिश्नोई की कार्यशैली देख करके ये विश्वास में उन 1.5 सालों की कार्यशैली के उन पर ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने चौधरी भजनलाल जी को विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया था, भव्य बिश्नोई ने अपनी कार्यशैली से गांव-गांव के लोगों की जुबान पर मैंने बात सुनी कि भव्य बिश्नोई जैसे चौधरी भजनलाल जी के रूप में उसी उम्र में लौट आए चौधरी भजनलाल जी, जहां से कभी अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आदरणीय साथियों, आज हमारे सामने तो सुंदर प्रकाश जी चुनाव लड़ने के लिए आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके साथ में हमारे दूसरे साथी जो टिकट की लाइन में लगे हुए थे, वो प्रचार में लगे हुए हैं कि इन्होंने डांगरा समाज के लिए कह रहे हैं कि इनको बनाया उनको बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन जिस समाज के लिए अभी मौके भी इतना कुछ किया, उस समाज को चाहिए कि एक बार आकर के कुलदीप बिश्नोई का धन्यवाद करना चाहिए। आदरणीय साथियों, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार का हमेशा से एक रवैया रहा है कि मैं अपने दोस्तों को ऊपर लड़ने की बात जो होती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए पंडित रामजी लाल जी को 2 बार राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसी तरह से जो कुलदीप बिश्नोई की रातों में चौधरी भजनलाल जी का खून तोड़ रहा है, वही आचरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर बनियार के बारे में दिखाने का काम किया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में रणधीर बनियार को टिकट का ऐलान जो उसके फार्म हाउस में किया था, कुलदीप बिश्नोई के जो शब्द थे, साथियों मैं रणधीर बनियार के समाज से आता हूं, इसलिए दिल में जगह बन जाती है कुलदीप बिश्नोई के लिए और भी ज्यादा। वैसे तो मैं हमेशा वर्षों से लगा हुआ हूं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जहां रणधीर बनियार के लिए उस वक्त फार्म हाउस पर कहा था कि अगर मैं रणधीर बनियार मेरा बहुत ही संघर्ष का साथी रहा है, इसको अगर मैं टिकट नहीं दिला सका तो मेरे ऐसी राजनीति करने का कोई मायना नहीं। आदरणीय साथियों, कोई भी हरियाणा का नेता आज तक छाती ठोक करके किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सका। अभी पिछले दिनों चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 15 दिन पहले चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि नलवा हल्का से रणधीर बनियार चुनाव लड़ेगा। इसलिए मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि जात पात की राजनीति करते हैं, कोई भी नेता ऐसा है क्या जो इस तरह का दावा करके अपने संघर्ष के साथी के लिए जात पात की बात नहीं, समाज की कोई बात नहीं, उन्होंने देखा कि मेरे साथ लेकर के जो संघर्ष कर रहा है वो जाति किसी का भी हो, मैं उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय साथियों,
चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने रणदीप बलियार के लिए यहाँ तक कह दिया था कि भले ही मुझे भव्य बिश्नोई की टिकट छोड़नी पड़े, लेकिन मैं मेरे संघर्ष के साथी को नहीं भूल सकता। इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है। हो सकता है 1.5 साल का कार्य साल बहुत ही कम विधायक के लिए बहुत कम होता है, लेकिन इतने कम समय में जितना काम भव्य बिश्नोई ने किया है, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपको एक एक काम मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग तो आकर के आदमपुर में करते थे कि आदमपुर को सारे को फाड़ के रख रखा है, सदलपुर को फाड़ के रख रखा है, सीसवाल को फाड़ के रख रखा है। तो साथियों, मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि विकास कार्यों की मोहर तो उन लोगों ने विपक्षी पार्टी के लोगों ने लगा के दे दी, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि सारा फाड़ के रख रखा है, तो फाड़ के रखने का मतलब है कि इसका मतलब है कि आदमपुर में विकास कार्य बहुत जोरों से चल रहे हैं। दूसरा जो सड़कों की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उधर से आप ले लीजिए सुंडावाद से लेकर के सलेमगढ़ तक की सड़क पक्की बड़ी, खारिया से लेकर के चौधरीवाल तक की सड़क पक्की बड़ी, काबरेल से आदमपुर की सड़क जो है दोबारा से फिर बड़ी, अपनी दाखोद से मोरसरा होते हुए कालीराम की सड़क बड़ी, कालीरामन से सहारनपुर की सड़क बड़ी, कालीरामन से अपना खासा महाजन की सड़क बड़ी, आपके सामने किशनगढ़ और सदलपुर की तरफ जा रही ये सड़क अभी बड़ी। अपने बाईपास जो गौशाला अपनी के गौशाला है सदलपुर में, वहां से बाईपास होकर के अपने कमरवाल तक जो सड़क पड़ी। इसी तरह से भव्य बिश्नोई ने या किशनगढ़ से लेकर के और अपना मोहम्मदपुर की साइड में जाते हैं, ये बहुत ही छोटा रास्ता बना दिया, वो सड़क भव्य बिश्नोई ने बनाई। तो सड़कों का इस तरह से जाल बना दिया। आदमपुर में लाइन बिछ रही है, सीसवाल में सीवरेज, सदलपुर में सीवरेज, गांव गांव में खाड़ों का बहुत पैसा भव्य बिश्नोई ने दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस युवा विधायक ने पहली बार विधानसभा में जाकर के आपके इलाके की हर छोटी मोटी जो समस्या बहुत ही बुलंद आवाज में वहां उठाने का काम किया। और दूसरी बात, बहुत ही मैंने देखा और उसको सोच करके मैं इस बच्चे के लिए दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इनके जो संस्कार है, अभी पिछले दिनों 3-4 बच्चे ये तो अभी नौकरियां लगे थे, पिछले दिनों लेके जारी हुई थी, गरीब समाज के बच्चे मिठाई का डब्बा लेकर के भव्य बिश्नोई जी के पास में आए। आदरणीय साथियों, सोचने की बात है, अगर इनके जगह दूसरा नेता हो तो क्या कहता, और इन्होंने क्या कहा। उन बच्चों से कहा किस खुशी में मिठाई लेकर के आए हो। भव्य बिश्नोई को उन्होंने कहा कि मिठाई लेकर के आए हो। भव्य बिश्नोई को उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से हमें रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। बड़ी ईमानदारी से भव्य बिश्नोई जी ने कहा कि आज की सरकार में भाई मेरी कोई कृपा वाली बात नहीं, क्योंकि न तो भर्ती चलती है और न कोई सुपास की बात होती है। आप लोग अपनी काम की काबिलियत से आप लगे हो, इसलिए उस माँ बाप का धन्यवाद करो, जाकर के मुंह मीठा उनका करवाओ। बच्चे थोड़े से मायूस हुए कि मिठाई का डब्बा लेकर के आए, फिर भव्य ने इनकार कर दिया। भव्य जी ने कहा नहीं, मुंह तो मीठा मैं करूंगा, लेकिन एक संकल्प आपको करना होगा मेरे सामने। भव्य बिश्नोई जी ने कहा कि जिस गरीब माँ बाप ने इस ऊंचाई पर भेजने का आपको काम किया है, उस माँ बाप की जीवन भर सेवा करने का संकल्प यहाँ से लेकर के जाओ। उस माँ बाप का आमतौर पर जो बच्चे लोग नौकरी पर लग जाते हैं, माँ बाप को भूल करके कहीं दूसरे शहर में जो ठिकाना बनता है, इन्होंने बड़ा संकल्प करवाया कि आप अपने माँ बाप का बुढ़ापे की लाठी बन करके हमेशा रहना। आदरणीय साथियों, इस उम्र में ऐसी सोच मेरे ख्याल में चौधरी भजनलाल जी के संस्कारों वाले बच्चों की हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भव्य बिश्नोई के साथ में तो मैंने शुरू में कहा कि हालांकि रुख बदलने की ताकत रखने वाली युवा शक्ति है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज उस चुनाव का जिम्मेवारी हम उन युवा साथियों को सौंपते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, इसलिए भव्य बिश्नोई के साथ में अगले 10-12 दिन कंधे से कंधा मिला करके दिन रात एक करके हमें बहुत भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का काम करना है, ताकि भव्य बिश्नोई जी को बहुत बढ़िया मंत्रालय मिले और विधायक के तौर पर जो सेवा इन्होंने दी है उससे कहीं बढ़कर हमारे इलाके के लिए सेवा दे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार मैं पुनः आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग संगठित होकर के जो भव्य बिश्नोई के साथ में चल रहे हो, अगले 12 दिन इसी तरह का साथ दे देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि रिकॉर्ड तोड़ जीत आदमपुर से आपके सहयोग से होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो सौरिया चोरी बदला जी हमारे है, चोरी कुलदीप जी बिश्नोई जिंदाबाद, भाई भगत जी बिश्नोई जिंदाबाद। अब मैं भाई भगत जी बिश्नोई को अपील करूंगा कि वो आए और अपने वोटों के लिए अपील करें। भाई भगत जी बिश्नोई। भाई भोवे बिश्नोई जिंदाबाद, भाई भोवे बिश्नोई जिंदाबाद, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, चौधरी बसनलाल जी चौधरी बसनलाल जी। भारत माता की जय। जिस गर्मजोशी के साथ आप सभी ने मेरा स्वागत किया, फूलों की मालाओं से, फूलों की बरसात से, काफिलों से, पटाखों से, ढोल ढमाकों से, लड्डुओं से तोड़कर, मैं दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि लड्डुओं का वजन मेरे से ज्यादा था, शायद पिताजी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि लाइन 5 जवाहर का प्यार मेरे ऊपर ज्यादा है। तो पूरे आप सभी का वो भी दोनों चीजें। इतनी भारी संख्या में जो मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है, विशेष तौर पर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि माँ का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अपने चरणों में आप सभी का नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही भाई कुलदीप जानी के साथ साथ जितने भी हमारे युवा साथी आए, जवाहर नगर से भी और आसपास से, पूरे आदमपुर हल्के से आए हैं, आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरे चुनाव में जिस स्वार्थता के साथ, जिस जोश के साथ, जिस मेहनत के साथ आप सभी काम कर रहे हैं, मैं कभी इन चीजों को भूल नहीं पाऊंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि ताऊं और आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर मैं आपसे काम आता रहूंगा। आज यह हमारा परिवार विराजा हुआ है, तो परिवार के सामने मुझे क्या भाषण दिया जाए। आज तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपका आशीर्वाद देने आया हूँ। 1.5 साल पहले भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, और इन 1.5 सालों के अंदर मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि मैंने पूरी लगन के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। जितने भाई बहन यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया चलाते हैं, आप देखते भी होंगे कि विधानसभा के अंदर जितने भी आदमपुर के तमाम मुद्दे थे, उनको मजबूती से रखने का मैंने प्रयास किया। आपकी सुख दुख में आपके बीच में रहने का प्रयास किया, और साथ ही चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, लगातार उनसे संपर्क बनाकर आदमपुर के विकास कार्य को आगे बढ़ने का मैंने निरंतर प्रयास किया है। और मुझे आपको बताकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इन 1.5 सालों के अंदर आदमपुर में 800 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। मंडी आदमपुर जवाहर नगर दोनों के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से 75 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन, पीने की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये बहुत ही गंभीर और लंबित मांग थी। मैं माफी चाहता हूं कि इसको पूरा करने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये बड़ा काम है। ये ऐसा काम है जो पूर्ण होने के बाद अगले 50-60 साल हमें व्यवस्था देगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वही दोबारा पीने के पानी और सीवरेज में जो मिट्टी की दिक्कत थी, जो 2 आंगन पानी बारिश होने के बाद जो इतना हमारी मंडी डूबने की कगार पर आ जाती थी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रोजेक्ट आखिर हम आदमपुर में लाए थे। इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन 175 करोड़ से हमने इस कार्य को अंजाम देने का काम किया है। 80 करोड़ से हमारी सड़कें बन रही है, जगदीश जी ने अभी हमें बताया, कुछ उदाहरण आपको दिए थे। 50 करोड़ से हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों के खाड़ बन रहे हैं। 7.25 करोड़ से ढाणियों में रास्ते बन रहे हैं। 5 गाँव में हमने बिजली घर बनाने का प्रयास किया है। 4 गाँव के अंदर वाटर वर्क्स बन रहे हैं। 1.5 साल में जहाँ पिछले 70 सालों से हमारे परिवार के लोग अपने घर को, अपने आशियाने को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे, जब हम विपक्ष में थे हमने हर कदम पर उनका साथ निभाया। सरकार में आते ही 1 साल के अंदर अंदर हमने उनके मालिकाना दिलाने का काम किया।
तो आप हमारे परिवार के लोग हैं और आप इस बात के गवाह भी है कि जब से अब चौधरी भजनाथ परिवार को राजनीतिक रूप से ताकत मिली है, हमने उसी ताकत के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। मैं आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई, मुझे आपकी लंबी सेवा करनी है। समय हमारे पास कम था, 1.5 साल का। घर बनने में, हमारी मंडी में घर बन रहा है, अभी उसको बनते हुए 2 साल हो गए, भी 1 साल और हो सकता लग जाएगा। तो घर बनने में समय लगता है। 1.5 साल में 55 गांव के अंदर हमने विकास कार्यों को शुरू करने का प्रयास किया है। अब सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हुआ है और मैं समझता हूँ कि अपने आप में हमने एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है। तो आप निराश ना हो, मायूस ना हो, अभी हमें बहुत कुछ करना है। और मैं जानता हूँ हमारे काफी ऐसे साथी जिनके भी काम और करने हैं, कहीं गली बननी है, कि पीने के पानी की दिक्कत है, कि बिजली लाइट लगाने की दिक्कत है। मुझे बहुत लंबी आपकी सेवा करनी है, तो आप भरोसा रखें, हमारे परिवार के लोग हैं। मैं राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 2 बात जरूर कहूंगा कि चुनाव का समय है, तो हर बार की तरह विपक्ष के लोग भी आपके बीच में आएंगे। हमें उनसे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हर बार वो हमारे बीच में आते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, जात पात का दबाव